Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist। बात हम कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की, जेमिनाइज आप लोगों की। मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे। जेमिनाइज अ वेरी गुड टाइम पीरियड, वो कैसे? क्योंकि इसी वीक में बहुत से प्लैनेट्स की है ट्रांजिट। लाइकवाइज जिस तरह के सबसे जो बात हम पहले करेंगे वो है नए चांद की, यानी कि न्यू मून। 7 ऑफ मार्च को न्यू मून है पाइसेस में। और इसके अलावा एक और जो प्लैनेट मरकरी, जिसकी बात मैं पिछले कुछ हफ्तों से ख़ासतौर पे लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा कर रही थी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन यानी कि उल्टी चाँद, रुजत की हालत। मरकरी की जो पोजीशन ऐसी हो जाएगी वो भी पाइसेस में है, आप लोगों का 10th हाउस बनता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस प्लैनेट्स की बात मैं करना चाहती हूँ या जिसकी बात मैं जिक्र बार बार कर रही थी, राहु और केतु, जिनकी इसी वीक में यानी कि 7th को ही, यानी कि 7th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट जो इस हफ्ते की प्रिडिक्शन, यानी कि मैं जो प्रिडिक्शन दे रही हूँ 4th ऑफ मार्च से 10th ऑफ मार्च की है। और 7th को एक ऐसी डेट है मत से कि बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे ये डेट लग रही है इसी महीने की। और इसी में काफ़ी जिस तरह चेंजेस, यानी कि 7 तारीख को राहु और केतु, राहु चला जाएगा जेमिनी में, जो कि आप ही का समझ लीजिए कि असेंडेंट है। और केतु आपके 7वें घर में यानी कि सजिटेरियस में। राहु और केतु दो एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि हमेशा ऑपोजिशन में ही रहते हैं और इन्होंने हमेशा उल्टा ही चलना होता है। यानी कि इससे पहले राहु जिस तरह कैंसर में था और केतु जो है वो कैप्रिकॉर्न में था। अब ये जो पोजीशन चेंज हुई है, इसकी क्या डिटेल्स है वो तो है बहुत ज़्यादा बन जाती है, लेकिन आप लोगों के लिए, जेमिनाइज आप लोगों के लिए आई मस्ट से इट्स अ गुड पोजीशन। आप लोगों के बहुत से ऐसे मामलात आप लोगों को मिलेंगे जिसमें कि एक तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ जो मैं बार बार बहुत से जब पर्सनली भी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं ये बात ज़रूर मेंशन करती हूँ कि ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में राहु और केतु कहाँ पे हैं, और आप तब ये ट्रांजिट जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। प्लस आप लोगों के बर्थ चार्ट में दशा कौन सी आई है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एनी हाँ, राहु की अगर ये ट्रांजिट, राहु केतु की अगर ये ट्रांजिट देखी जाए तो पहली बात ये है कि एक तो पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। कमिटमेंट का आना, नए लोगों का आना, शादी का आना, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोगों की लाइफ में एक बड़ी अच्छी हैपनिंग लेकर आएगी। फिर केतु और सैटर्न आप लोगों के 7वें घर में ऐसे कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट्स का आना। और आपके अपने अंदर आई मस्ट से कि एक अपने अंदर का चेंज होता है ना, जहाँ पे यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। और कुछ ऐसे मामलात भी आते हैं जहाँ पे एक रूहानियत का बहुत ज़्यादा रुझान आता है, स्पिरिचुअलिज्म, इंट्यूशन। और ख़ास तौर पे जो लोग किसी न किसी तरीके से अकल्ट साइंसेस से रिलेट करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, किसी भी तरीके से हो, फिर किसी भी तरह से अगर वैसे ही साइंटिस्ट हों या क्रिएटिविटी से रिलेट करते हों, किसी भी तरह से इन लोगों के अंदर एक सीखने का जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा इसी टाइम पीरियड में उसकी समझ लीजिए कि इंडिकेशंस होती हैं कुछ भी। और ये जो टाइम पीरियड है ये वैसे तो बहुत लंबा है, इट्स लाइक 18 मंथ्स का ये टाइम पीरियड होता है। और वैसे भी ये जो ट्रांजिट होती है ये 18 साल के बाद आती है। अच्छा जी, खैर, लेकिन वैसे अगर जेमिनाइज को मैं अगर देखूँ, ये तो एक बड़ी ट्रांजिट है, लेकिन अगर छोटे छोटे प्लैनेट्स को अगर देखा जाए तो ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। जिस तरह मैंने बात की, मरकरी इनटू योर 10th हाउस, रेट्रोग्रेशन, मून 7 तो है 7 तारीख होगा, लेकिन वैसे अगर टोटली देखा जाए तो सन आप लोगों के 9th हाउस में है, वीनस इनटू योर 8th हाउस, जुपिटर ऑलरेडी आप लोगों के 6th हाउस में बड़ी अच्छे एस्पेक्ट्स बनती हैं, मार्स इनटू योर 11th हाउस। सो आई
मस्ट से जेमिनाइज, चाहे आपका मून साइन हो, सन साइन हो या ascendant हो, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड वेयर यू गाइज, जिसको कहते हैं ना कि हर तरफ से आप लोगों को एक ब्लेसिंग है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप लोगों के सडन गेन्स हों, प्रॉपर्टी मैटर्स हो, ट्रैवल हो, और फेवर फ्रॉम योर फादर, फेवर फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, न्यू पार्टनरशिप्स आएंगी इसी टाइम पीरियड में, नई जॉब्स के मामला बन सकते हैं, इंक्रीमेंट्स, सो लॉट्स ऑफ फेवर्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू, और आप भी चाहें तो इस वक्त लोगों को फेवर दे सकते हैं या आपसे भी लोगों को फेवर मिल सकती है, सो इट्स वाइस वर्सा काइंड ऑफ अ थिंग। मरकरी चूंकि इस वक्त आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेशन है, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो भी नया काम आए या कोई भी नई कमिटमेंट आए या कोई भी नया मामला आए, तो वहाँ पे पेपर वर्क में और साइन सिग्नेचर, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल, सोच का इस्तेमाल ज़रूर करना है। उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। समटाइम्स चीज़ें करते करते इंसान को वहम व गुमान, वहम जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज मरकरी की कुछ आपके 10वें घर में है और उसमें पाइसेस में है जिसका लॉर्ड जुपिटर है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं तंग करेंगी। अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा इस वक्त बिलीव करें, आपकी इंट्यूशन यानी कि आपकी सिक्स्थ सेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करेगी। सो जेमिनाइज, गुड टाइम पीरियड, एंजॉय योर टाइम पीरियड, और विश यू गाइज अ वेरी गुड लक, बिकॉज जेमिनाइज इस वक्त आप लोगों के लिए आई मस्ट से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्या कब कैसे होगा, इंशाल्लाह फिर बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी।